क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में। क्लॉसियस स्टेटमेंट वही है जो बताता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में, इंट्रोडक्शन देता है। पहली बात हम बताते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस से पहले बताते हैं कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है क्या। तो पहली बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर का काम है अपने सामान को ठंडा रखना, अपने सामान को ठंडा रखना। तो अपने सामान गर्म कैसे होगा? देखो, बाहर है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रिज के अंदर हमें रखना है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हीट जो आएगी वो 100 से एम्बियंट से हमारे इसके अंदर आई घुसेगी फ्रिज के अंदर। समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, तो उस एक्स अमाउंट ऑफ हीट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख पाए। अब इस एक्स को हमने समझ लो एक्स मतलब Q2 को हमने बाहर निकाला। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि Q2 हीट को लोअर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से किसी और हाइयर टेम्परेचर मे बी एटमॉस्फेयर और मे बी एनी टेम्परेचर अगर निकालना है, लोअर से हाइयर अगर हीट भेजनी है तो वर्क देना पड़ेगा। अभी भी बताता हूँ ये वर्क क्या, वर्क देना पड़ेगा जिसकी वजह से इसमें इसकी एक्स हीट Q2 हीट निकल जाएगी इसकी। कंप्रेशन देखो ये वर्क क्या है, वर्क जो है वो होगा, हमने रेफ्रिजरेशन की साइकिल पढ़ी थी, उसमें भी 4 प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस में QN पहली बार वर्किंग सब्सटेंट हीट अपने अंदर लेता है, उस पर फिर थोड़ा सा काम किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा। कंप्रेसर में हमें वर्क देना पड़ता है, ये अभी वर्क वो नहीं है। फिर एक बार हीट रिजेक्ट करता है और एक बार थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कारण थ्रॉटलिंग प्रोसेस ना हो तो यहाँ पे हमें वर्क मिलता है, पर हम उसे क्या करते हैं थ्रॉटलिंग करवा देते हैं, तो हमें WT मिलता नहीं है क्योंकि थ्रॉटलिंग वर्क मिलेगा ही नहीं। तो ये वर्क जो है वो ये वर्क डन ऑन कंप्रेसर माइनस वर्क बाय टरबाइन, मतलब हमें जो कंप्रेसर को देना पड़ा और टरबाइन ने हमें जो दिया उनका डिफरेंस है। ये भी वर्क वही है, वर्क W नेट ही है, पर क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्क टरबाइन जो हमें देगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि हम उसको रिप्लेस करके थ्रॉटलिंग प्रोसेस लगा देते हैं, तो हमें कोई वर्क मिलता ही नहीं। तो वर्क जो हमें कंप्रेसर को वर्क दिया वही ये वर्क है। अब समझ आया, वर्क नेट इज इक्वल टू वर्क कंप्रेसर हियर। अब बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की। व्हाट इज़ अ रेफ्रिजरेटर? सोर्स, सिंक, ये भी जो मैंने समझाया। अब इसके अंदर एफिशिएंसी नहीं होती रेफ्रिजरेटर के अंदर, इसके अंदर होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है उसकी वो होती है कि वो 100 से नीचे रहेगा, 100% से नीचे रहेगी। पर कभी कभी जो होता है, देखो अगर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी होते हैं वर्क नेट वर्क ऑब्टेन अपॉन हीट गिवन। वर्क ऑब्टेन नहीं है, वर्क गिवन है, इसका एफिशिएंसी निकलेगी नहीं, इसकी COP निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो होती है Q2 डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क गिवन, Q2 अपॉन W। डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर में? इस स्पेस से हीट निकालना इज डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन W, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और ये वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल हो जब ये दिया हो कि ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा है, तभी ये फार्मूला टेम्परेचर वाला यूज़ कर सकते हैं। अनलेस ये वाला फार्मूला तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में यूज़ हो सकता है। अब हीट पंप के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हीट पंप क्या है? हीट पंप भी रेफ्रिजरेटर ही है, पर इसमें क्या होता है, देखो बाहर बहुत ठंडी पड़ रही है और हम एक रूम में बैठे हैं, हमें गर्मी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाहर की ठंडी में से गर्मी निकालेंगे जितनी इसके अंदर है एनर्जी, और हम इस गर्म वाले के रूम को देंगे। यहाँ भी देखो कम टेम्परेचर से हीट निकाल रहे हैं और ज़्यादा टेम्परेचर वाले को दे रहे हैं, तो वर्क तो करना पड़ेगा। जो हम रूम में बैठेंगे उसका टेम्परेचर होगा 25, क्योंकि हमें 25 ही अच्छा लगता है। बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, तो देखो क्या होगा, 25 है। अब इसमें होगा क्या, हमें हीट पंप का यूज़ करना पड़ेगा। देखो 25 -60, एटमॉस्फेयर -60 पे,
तो कंटिन्यूसली इससे हीट जो है एक्स अमाउंट ऑफ हीट रूम से निकलती जाएगी, तो हमें वही एक्स अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करती रहनी पड़ेगी ताकि ये 25 में मेंटेन रहे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, वर्क नेट। अब वर्क नेट वर्क कंप्रेसर ही होता है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमें डिजायर चाहिए Q1 और W तो समझ आ गया, तो ये फॉर्मूला फिर वही जाता है। COP ऑफ इम्पॉर्टेंट, COP ऑफ पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऑलवेज वैलिड। COP ऑफ पंप इज इक्वल 1 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये भी कभी कभी MCQ में पूछ ले तो ये भी लिख सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप? द मेन डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप इज, जब रेफ्रिजरेटर में हम होते हैं तो हम उसके लोअर टेम्परेचर हमारे काम का होता है, हमें लोअर टेम्परेचर में से हीट निकालनी है। पर जब हम हीट पंप के अंदर होते हैं हमें हायर टेम्परेचर के अंदर हीट देनी है। तो एक टाइम हीट पंप के हम यहाँ बैठे होते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम यहाँ बैठे होते हैं। और क्वेश्चन में समझ आया है कि कभी कभी ये Q1 ऐसे देता है कि रूम से लगातार इतनी हीट निकल रही है। अगर रूम से लगातार इतनी हीट निकल रही है और रूम को उसी टेम्परेचर पर मेंटेन रखना है तो उतनी हीट वापस देनी पड़ेगी, मतलब Q1 की वैल्यू दी होगी। और ये दिया होगा कि रेफ्रिजरेटर, कभी कभी ये दिया होगा रेफ्रिजरेटर में इतनी हीट जा रही है एटमॉस्फेयर से, तो उतनी ही निकालनी पड़ेगी ताकि रेफ्रिजरेटर उतना ठंडा रहे। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड ये अपना ये। और एक और बात, कभी भी अगर सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है तो फर्स्ट लॉ ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। पर अगर फर्स्ट लॉ ऐसा भी हो सकता है पर कि सेकंड लॉ जो है, रुको एक सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड लॉ, ऐसा भी हो सकता है जैसे सेकंड लॉ अगर वैलिड करवा दिया हमने तो फर्स्ट लॉ अपने आप ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है। पर अगर फर्स्ट लॉ वैलिड है तो ये नहीं बोल सकते कि सेकंड लॉ भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ सब प्रोसेस का दे देता है पर सेकंड लॉ बताता है कि कौन कौन से प्रोसेस असली में पॉसिबल है और कौन कौन से प्रोसेस पॉसिबल नहीं। ओके।